विवेक कुमार जी, भाई ठीक है, कोशिश पुलिस करती है जितना छात्रों के साथ कम से कम बल प्रयोग किया जाए, क्योंकि कोई भी पुलिस नहीं चाहती है कि देश के युवा के खिलाफ खड़ी हुई वो नजर आए। जब उसमें अराजक तत्व अगर घुस आए हैं, छात्रों के हाथ में पत्थर गोली तो नहीं हो सकते, ये तो आप भी मानेंगे। देश का युवा जो है आवाज उठाएगा, गुस्सा देगा, अच्छे स्लोगन लिख सकता है, लेकिन गोली, तमंचा, पत्थर लेके तो नहीं पहुंचेगा। अगर कुछ लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई पुलिस को भी तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना। विवेक जी, तो क्या पुलिस गोली चला देगी पिनाक जी? ये तो आप सरकार में हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन रखें। बिहार की तो बहुत दुर्गति हो रखी है पिनाक जी, कि यहाँ पर जनता के पक्ष में ना तो सत्ता के लोग हैं ना विपक्ष के लोग हैं। मतलब आप ये समझिए कि जब आपके सरकार में ही जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हों, तो वहां पर पिछले 6 महीने में अपराध के जो केसेस हैं वो कितने बढ़ गए हैं। रेप के केसेस बढ़ गए हैं, नीट छात्रा का केस देखिए, जहानाबाद का केस देखिए, दरभंगा का केस देखिए। इन सबको छोड़कर छात्रों पर गोली चलाना ये कहां तक ठीक है, ये आप बता दीजिए। कि छात्रों की आड़ में अगर उपद्रवी आ जाए, आप मानेंगे कि देश का छात्र जो है अपने हाथ में तमंचे गोली लेके घूमता है? तो ये तो सरकार को सोचने की बात है पिनाक जी की। नहीं पूछ रही हूँ, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ विवेक जी, ऐसा नहीं है मैंने उनको हल्के में छोड़ा। मैंने उनसे पूछा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो या इंटेल इनपुट में फेलियर हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी सबसे पहले। इनको ये जवाब देना चाहिए पिनाक जी कि ये कहीं ना कहीं सत्ता में आए कि ये रोजगार देंगे बच्चों को, ये यहाँ पर एआई हब खोलेंगे, ये यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे, बढ़िया विश्वविद्यालय खोलेंगे। इनके जो भी प्रवक्ता आए हैं बीजेपी के और जेडीयू के, ये बता दें कि पिछले 6 महीने में कितने रोजगार दिए, कहां पर विश्वविद्यालय खुले, कहां पर फिजिक्स यूनिवर्सिटी खुले। इन सबको छोड़कर छात्रों पर गोली चलाना, छात्रों को आतंकवाद बोलना, तो इनको सड़क पर तो पराजय मिल गई है पिनाक जी। इनको अभी सदन में भी जो बांकीपुर के उपचुनाव है, बिहार की छात्र, बिहार की जनता, बिहार की माँ, बिहार की बहन, जिनके बेटों को इन्होंने मारा है लाठियों से, बर्बरता पूर्वक मारा है, उनको यहाँ पर चुनाव में भी ये लोग शिकस्त देने वाले हैं। जनता जो लाठी का जो कहीं ना कहीं मार है, बिहार की चिंता किसी को है, चुनाव जीतने की तो सबको है सर, लेकिन बिहार की चिंता की बात कर लें कि निश्चित तौर पर छात्रों की आड़ में अगर उपद्रवी और अराजक तत्व घुस जाएं तो उसको भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप बिहार का हित देखते हैं, सरकार की आलोचना कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की आलोचना कीजिए, बिल्कुल बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उकसाना, उसको हवा देना कि जहां से हालात अनियंत्रित हो जाएं, वो भी सही नहीं है ना विवेक जी? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन यही तो हम बोल रहे हैं कि तेजस्वी का ये बयान कि AK-47 चलवा दिया आपने, मतलब भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, छुट्टी से लौटे, आते के साथ आपने बिना जांचे इवैल्यूएट किए सीधा इस तरह से कह दिया। आपको लगता है जिम्मेदाराना बयान था? जी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? क्या लॉ एंड ऑर्डर छात्रों की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है? होम मिनिस्ट्री किसके अंदर है? होम मिनिस्ट्री किसके अंदर है? सम्राट चौधरी जी के अंदर तो है। तो इनको रेप हो रहा है, अपराध हो रहा है, इनको इसकी इंटेलिजेंस नहीं मिल रही है और ये छात्रों पे गोली चला रहे हैं। लेकिन जहां पर पटना में रेप के केसेस हो रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पटना में मारपीट हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मान लें कि भाई हमारे बस की बात नहीं है इस राज्य को चलाना, ये मान लें। प्रेम पटेल जी, भाई ठीक है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, ऐसा नहीं है अराजक तत्व दिल्ली के प्रदर्शन में नहीं घुसे, पुलिस वालों के सर फोड़ दिए गए, वहां पर भी जो फेस रिकॉग्निशन से पता चला कि बहुत सारे आपराधिक बैकग्राउंड वाले हिस्ट्री शीटर जो हैं प्रदर्शन की आड़ में हंगामा फैला रहे थे। ऐसा हर जगह होता है जब प्रदर्शन होते हैं, इसका डर हमेशा बना रहता है कि प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व जो हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। सिवान, छपरा, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो किस तरह का है ये आप भी जानते हैं, सेंसिटिव इलाका है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हुए, ये क्यों ना कहा जाए? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। किस चीज का मामला है फिर? बंद का आह्वान नहीं प्रेम पटेल जी, किस चीज का मामला है? बंद में नहीं, एक चीज तो समझ लीजिए ना, बंद में जो ऐसे होता है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक लोगों से अपील कर करके बंद करना। बंद में असामाजिक तत्व आते हैं, इसकी आशंका नहीं बनी रहती प्रेम पटेल जी? बंद की आड़ में लोग फायदा उठाएंगे, ये नहीं होता क्या प्रेम पटेल जी? लेकिन अराजक तत्व तो हर राज्य में, हर देश में मौजूद होते हैं ना, उन पर नकेल लगाने के लिए तंत्र होता है ना। सारे अराजक तत्व थे, ये छात्र नहीं थे, ये छात्र नहीं थे, ये अराजक तत्व थे। उन अराजक तत्वों से, उन अपराधियों से निपटने का काम हमारी सरकार कर रही है, लगातार कर रही है, 2005 से कर रही है। 2005 में क्या स्थिति थी बिहार की वो सबको पता है।
आप ये कह रहे हैं कि इसमें छात्र सड़क पे उतरा ही नहीं इस आंदोलन में, आइसा के कोई स्टूडेंट नहीं थे। प्रेम पटेल जी, आप ये कह रहे हैं कि छात्र इसमें सड़क पर उतरा ही नहीं, ये जो कोई भी सड़क पे उतरा वो सब अराजक तत्व थे। भाई मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही कि छात्रों की आड़ में अराजक तत्वों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की। सामाजिक तत्व हैं जो समाज को कहीं ना कहीं इस प्रकार का अव्यवस्था फैलाना। प्रेम पटेल जी, एक मिनट, लेट्स गो वन बाय वन, लेट्स गो वन बाय वन। वो डंडा पैना, ईंट पत्थर बम लेकर करके पुलिस पर हमला करने का काम, पुलिस पर जो है बम चलाने का काम किया है, ईंट पत्थर से पुलिस कर्मियों को घायल करने का काम किया।